कौन कौन से फ्रूट्स खाए जा सकते हैं अगर सफ़ेद दाग की दिक्कत है, यानी कि अगर विटिलिगो की दिक्कत है या ल्यूकोडर्मा भी उसको हम कह सकते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं कि जिनका आप सेवन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी बताऊंगा मिथ्स के बारे में जो उन फ्रूट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स को उनको हाइप किया जाता है और लोग अक्सर उनको लेने से बचते हैं। ठीक है, आज उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको विटिलिगो से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं, डाइट लेकर, प्रिकॉशंस को, मेडिकेशंस को लेकर, वो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है रेगुलरली। तो इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो कोई भी बेरीज होती हैं, ठीक है, तो वो आपको नहीं खानी है, जैसे कि क्रेनबेरी हो गई, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारी पॉलीफिनोल्स के अंदर आती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टैनिन होता है। ठीक है, और ये मेलेनोसाइट्स की प्रोडक्शन को काफ़ी कम करता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है मेलेनोजेनेसिस, उस प्रोसेस को ये काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से आपने इन जो बेरीज हैं आपको मैंने बताई, इनको आप लेने से बचें। और इसके साथ साथ आपने मैंगो को भी लेने से बचना है, यानी कि आपने आम का सेवन नहीं करना है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टैनिन्स होते हैं जो कि रोकते हैं मेलेनोसाइट्स की प्रोडक्शन को। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी है, काफ़ी लोग बोलते हैं आपने कोई भी वाइट तरह का फ्रूट नहीं खाना। अभी हम फ्रूट के बारे में बात करें तो वाइट फ्रूट्स के बारे में बताता हूँ, तो कितना सच है कितना झूठ उसके बारे में भी आज ही मैं मिथ बस्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको वाइट चीज़ें नहीं खानी। ठीक है, और ऐसा कहीं कुछ मेंशन भी नहीं है, ये सब लोगों की तरफ से बनाया गया है। और आप, हाँ, ये चीज़ जरूर कही गई है आयुर्वेद में कि आपने दूध का सेवन नहीं करना वाइट चीज़ को। तो लोगों ने उसको इतना मिसकंसेप्शन बना दिया और क्या करा कि दूध वाइट है तो उसको इस चीज़ से रिलेट कर दिया कि वाइट चीज़ें ही नहीं खानी। जबकि एक्चुअल जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा हुआ है कि आपने जो दूध का सेवन है वो आपने नहीं करना जिस दिन भी आप नॉन वेज कुछ भी खा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से कुछ लोग बोलते हैं कोकोनट नहीं खाना, तो ये भी बिल्कुल मिथ है। ठीक है, आप कोकोनट खा सकते हैं, जो कि आपको हर प्रकार के ऐसे वाइटामिन ऐसे प्रोवाइड करती हैं जिसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपने उसका सेवन करना है। इसी तरह से लीची को भी कई लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, तो आप लीची भी जो फ्रूट है आप उसका सेवन आप कर सकते हैं। और एक रिसर्च में माना गया है कि फिग्स, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉपर होता है, फिग्स को हम यहाँ पे अंजीर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉपर होता है और कॉपर हेल्प करता है पिगमेंटेशन में। यानी कि अगर आपको पिगमेंटेशन यहाँ पे हो गई, जैसे आपको सफ़ेद दाग हो गया, ठीक है, तो वो उसको दोबारा से ठीक करने में, मेलेनोसाइट्स की प्रोडक्शन करने में, मेलानिन को रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए बोला भी जाता है कि आपने जो भी अपना पानी पी रहे हैं, ठीक है, वो कॉपर के बर्तन में पिए, यानी कि आप तांबे के बर्तन में आपको पानी पीना चाहिए। आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। आंवला में आप चाहे तो आंवला कैंडी खा सकते हैं, आंवला का च्यवनप्राश खा सकते हैं। ठीक है, आंवला का जूस पी सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इसके साथ साथ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और सबसे अच्छा जो एंटी ऑक्सीडेंट है मैं आपको बताऊँ वो है सेब, एप्पल। आप एप्पल को भी खा सकते हैं। ठीक है, होता क्या है ना हमारी बॉडी में, क्योंकि जो डिसऑर्डर है विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जो इम्यूनिटी है वो काम नहीं कर पाती, वो अपने ही सेल्स को, जहाँ पे भी मेलानोसाइट्स होते हैं उसको वो ख़त्म कर देती है। तो जहाँ पे भी वो सेल्स ख़त्म हो रहे हैं तो वहाँ पे मेलानोसाइट से क्या प्रोडक्शन होती है, मेलानिन। तो मेलानोसाइट्स ही खत्म हो गए तो मेलानिन नहीं बनेगा और वहीं पर ही आपका पैच बन जाएगा। तो ये आपकी हेल्प करेगा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करने में। तो आप एप्पल का यूज़ कर सकते हैं, आंवला का यूज़ कर सकते हैं, फिग्स का यूज़ कर सकते हैं, डेट्स का यूज़ कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप अनार का सेवन कर सकते हैं। और आपने एक और चीज़ सुनी होगी कभी ना कभी किसी ना किसी से कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी। ठीक है, हम खट्टी चीज़ अगर खाने रोकते हैं तो हमारे यहाँ पे बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, हालांकि आयुर्वेद में बताया गया आपने खट्टी चीज़ों का, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसका सेवन नहीं करना जब भी आपको इस तरह का रोग है, विटिलिगो, सफ़ेद रोग। ठीक है, लेकिन अब आप विटामिन सी की कमी कैसे पूरी करेंगे? तो आप विटामिन सी आप उसको किसी और रो फॉर्म में खा सकते हैं। जो मैंने आपको आंवला बताया था, आंवला में विटामिन सी होता है, तो आप अधिक मात्रा में आंवला का सेवन करें। ठीक है, और इसी तरह से विटामिन सी के वाइटामिन आते हैं, ठीक है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी है जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको फ्रूट्स बताए ये आप खा सकते हैं विटिलिगो में। और जो आपके मिसकंसेप्शंस आप जो अक्सर सुनते थे उसको भी मैंने क्लियर करने की कोशिश करी कि क्या क्या आपको खाना चाहिए और क्या क्या आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। बट ठीक है, डाइट का काफ़ी अच्छा रोल होता है विटिलिगो में, बट आपको स्टिल मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डाइट का रोल होता है 20 to 30%, बाकी जो काम होता है
वो मेडिकेशन का होता है। तो मेडिकेशन के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके बाद आपकी जो है वो मेडिसिन आपके हिसाब से आपकी कस्टमाइज़ करके आपके लिए प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके लिए जो किट है वो कस्टमाइज़ करके वो आपको डिलीवर यहाँ पे कर दी जाती है, ठीक है। डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। तो अगर मेडिकेशन भी चल रही है, साथ साथ आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों साथ साथ इसके साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी विटिलिगो को ख़त्म कर देती है। कई बार हमारे पेशेंट्स को 5 से 6 महीने में रिजल्ट आता है, ठीक है। और कईयों के अगर जैसे किसी के हेयर ब्लैक रहे हैं अभी भी स्किन के ऊपर जहाँ पे पैच बना हुआ है, तो उनके 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। तो रिजल्ट आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं काफ़ी चीज़ें, मेडिकेशन पे भी डिपेंड करती हैं। इसके अलावा कुछ आपको डाइट फॉलो करनी है, कुछ एक्सरसाइजेज करनी है। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं तो बिल्कुल फॉर श्योर आपका जो है विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग की दिक्कत है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो थी सफ़ेद दाग के ऊपर कि आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, आप कौन से नहीं खा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी समझ आई होगी, ठीक है। अगर आई है तो इसको वीडियो को लाइक कर दें। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।